हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीठ में दर्द के कुछ इम्पोर्टेंट कारणों के बारे में। पीठ का दर्द काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर लोगों को अलग अलग कारणों से पीठ का दर्द होता है। इन कारणों को समझना अक्सर आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि हर एक तरह के कारण में ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कारणों पर बात करेंगे जिसकी वजह से लोगों को पीठ का दर्द होता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया में यंग और उम्रदराज अक्सर हर एज ग्रुप के पॉपुलेशन में पीठ का दर्द काफ़ी कॉमनली होता है। इसलिए इन कारणों को समझना आवश्यक है ताकि हम उनकी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी को प्लान आउट कर सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज का टॉपिक में हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक कारण जिसके बारे में हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे मिस मत करिएगा। टॉपिक को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला, पीठ के दर्द में अगर किसी मसल का खिंचाव या तनाव हो जाए, किसी मसल के ओवर यूज़ की वजह से, पुअर पोस्चरिंग की वजह से, यानी हम ठीक तरह से अगर बैठ नहीं पा रहे हैं, बहुत भारी वजन उठा रहे हैं या सडन मूवमेंट अगर कर रहे हैं, इसकी वजह से मसल में खिंचाव या तनाव हो सकता है जिसकी वजह से पीठ में दर्द या स्टिफनेस हो सकता है। अगला है पुअर पोस्चरिंग, यानी किसी व्यक्ति को अगर वो खराब तरीके से बैठता है, खड़ा होता है, कोई चीज़ को उठाता है, जिसकी वजह से मसल में खिंचाव तनाव हो सकता है जिसकी वजह से पीठ का दर्द हो सकता है, खासकर पीछे के भाग में, लोअर हिस्से में। इसके अलावा यदि किसी की डिस्क अगर खिसक जाए, यानी कि जो डिस्क यानी जो हड्डियों के बीच में वर्टिब्रा में स्पेस होता है, वहाँ पे एक सॉफ्ट कोर मटेरियल होता है, वो कई बार अपनी जगह से हिल जाती है, प्रोट्रूड करने लगती है, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो नस जाती है, स्पाइनल कॉर्ड जिसे बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में से जाती है, इसको कई बार कंप्रेस होने लगती है इसमें नर्व फाइबर्स, जिसकी वजह से हाथ पाँव में तेज़ दर्द होने का एहसास होता है, हाथ पाँव सुन्न होने का एहसास होता है और हाथ पाँव में झुनझुनी वगैरह का भी एहसास होता है। इस तरह का यदि अगर किसी को पेन हो रहा है तो वो हर्निएटेड डिस्क की वजह से हो सकता है, इसमें अलग से ट्रीटमेंट लगता है। इसके अलावा डिस्क के डीजनरेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, यानी उम्र के साथ डिस्क जो है, यानी बीच में जो वर्टिब्रल कॉलम की जो हड्डियाँ होती हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है, वो धीरे धीरे करके गलने लगती है, वो धीरे धीरे करके ख़राब होने लगती है, खिसकने लगती है, जिसकी वजह से भी लोगों के नस दबने लगती है और जिसकी वजह से लोगों को दर्द होता है। इसके अलावा कुछ और बीमारियों में स्पाइनल कॉर्ड यानी बीच की जो नर्व है उसमें कंप्रेशन हो सकता है, इसे स्पाइनल स्टेनोसिस बोलते हैं। ज़्यादातर ये डीजनरेटिव बीमारी है, यानी उम्र से रिलेटेड जो रीढ़ की हड्डी है उसके डैमेज होने की वजह से हो सकता है। कुछ बोनी स्पर्स की वजह से हो सकता है, यानी कुछ हड्डियों के टुकड़े जो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करे, हड्डियों के बीच में अगर वैसे उग जाएँ तो वैसा हो सकता है। या डिस्क अगर अपनी जगह से खिसक जाए तो भी वो नर्व को कंप्रेस कर सकती है और स्पाइनल कॉर्ड के लिए जगह कम हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों को हाथ पाँव में दर्द होता है। अक्सर ये दर्द पाँव की तरफ जाता है और बहुत सीवियर पेन कई लोग को होता है। इसके अलावा स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की वजह से भी हो सकता है, वो भी इसी तरह की बीमारी है जहाँ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो वर्टिब्रा है वो अपनी जगह से खिसक जाती है और वो दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर से वो मूव कर जाती है, जिसकी वजह से कुछ पेशेंट को नर्व कंप्रेशन होता है। ये जन्मजात अबनॉर्मलिटीज़ में भी हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में डैमेज की वजह से हो सकता है, एज की वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है। ये सब बीमारियों में भी पीठ का दर्द होता है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बीमारी है जहाँ पे रीढ़ की जो हड्डियाँ हैं उसमें खिंचाव तनाव होता है, वहाँ स्टिफनेस होती है, अकड़न होती है, मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, खासकर लोअर पार्ट में, जिसकी वजह से लोगों को पीठ का दर्द होता है। कुछ पेशेंट्स को कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है, यानी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें खिंचाव तनाव की वजह से छोटा डैमेज हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाती है हड्डियाँ, बहुत शॉर्ट एरिया में डैमेज होता है। बड़े बड़े फ्रैक्चर्स नहीं, ये बिना कारण के छोटे छोटे होने वाले फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि इसलिए होते हैं क्योंकि हड्डियाँ वहाँ पे कच्ची होती हैं। इनकी वजह से भी लोगों के जो डिस्क है उसमें कंप्रेशन हो जाता है, उसकी वजह से भी सडन सीवियर शार्प पेन हो सकता है। इसके अलावा कुछ मसल से संबंधित बीमारियों में भी ऐसा हो सकता है, जैसे फाइब्रोमाइल्जिया, कुछ बोन के ट्यूमर्स की वजह से, मायोफेशियल पेन की वजह से, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से, ये बीमारियां जो है आपकी नर्वस कॉलम कंप्रेस करती हैं, इससे भी पेन हो सकता है। यदि किसी की हड्डियों में कोई इन्फेक्शन पहुंच जाए, कोई ट्यूमर पहुंच जाए, कोई कैंसर के टुकड़े पहुंच जाए, एंडोमेट्रोसिस की बीमारी है जहां यूट्रस से कुछ टुकड़े वहाँ पहुँच जाते हैं, इस तरह की बीमारियों में भी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है और वहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज़्यादा पेन कई दिनों तक, महीनों तक चल सकता है। इसके अलावा कुछ और बीमारियाँ हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये भी रीढ़ की हड्डियों में दर्द का इम्पोर्टेंट कारण हो सकती है। आज के टॉपिक में हमने बात करी रीढ़ की हड्डियों में या पीठ के दर्द के इम्पोर्टेंट कारणों के बारे में। अलग अलग पेशेंट में एक या एक से अधिक कारण इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसकी वजह से लोगों को दर्द हो सकता है। जिस व्यक्ति में जो कारण इन्वॉल्व है उसका पता लगाना ज़रूरी है ताकि आप अपने कारण को पहचान सको और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी प्लान कर सको।
हर एक कारण के हिसाब से ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी अक्सर अलग होती है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। वर्टिबल कॉलम के पेन की वजह से या स्पाइनल कॉर्ड के पेन की वजह से या बैक पेन के ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या टिप्स होते हैं, इस पर हमने सेपरेट वीडियोस की जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नर्व्स के सूजन के लिए या न्यूरोपैथिक पेन के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर भी हमारे चैनल पर सेपरेट वीडियोज़ है, ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक को एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें, क्योंकि इस तरह का यूजफुल कंटेंट हम आपके लिए रेगुलरली लाते रहते हैं।